हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा अपन डिस्कस कर रहे हैं एंगल्स के बारे में और इस एंगल्स को हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है, यानी कि कुछ चर्चाएं इसके बारे में हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि आपने उस वीडियो को देखा होगा, हमें ये उम्मीद है, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को बताया हुआ है। बट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर कर करके सबसे पहले देख लें। और अभी आपको जो हम बताने वाले हैं इससे आपकी और ज्यादा क्लियरिटी होने वाली है। सो टेंशन नहीं लेना। देखो, अभी जो हम आपको बताएंगे ना, जो आप पढ़े हुए हैं, आप जो पढ़े हुए हैं एंगल्स, वो दो एंगल पढ़ रखा है। वो कौन सा दो एंगल पढ़ रखा है बेटा? एक राइट एंगल आपने पढ़ रखा है और दूसरा स्ट्रेट एंगल पढ़ रखा है। तो ये जो राइट एंगल है, कौन सा एंगल? तो ये राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में हमने तुम्हें क्या बताया, जरा याद करो। याद करो भाई, मैंने राइट एंगल के बारे में क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। जो आपके एंगल होंगे ना बेटा, वो कितने होंगे? तो 90 डिग्री होंगे। एग्जैक्ट एंगल्स जो होंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री। ये बातों को समझो। 90 डिग्री अगर एंगल है तो वो हमारा कहलाएगा राइट एंगल। तो देखो, राइट एंगल कैसे बन रहा है? तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक रे इधर गया, ठीक है, और दूसरा रे यहाँ आ गया। तो ये आपका एग्जैक्ट राइट एंगल बन गया। और राइट एंगल में बेटा ध्यान रखना कि इस तरीके से स्क्वायर के जैसा होता है बना हुआ, ठीक है। तो ये आप देख करके ही समझ जाओगे, अच्छा ये राइट एंगल है। अच्छा, राइट एंगल जो होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो 1/4 रेवोल्यूशन है। कितना रेवोल्यूशन है? तो 1/4 रेवोल्यूशन। क्योंकि कंप्लीट अगर कर जाएगा तो वो तो कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 का बनता है। जैसे कि यहाँ पे समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर यहाँ से शुरू कर करके फिर यहाँ पे आ जाऊं तो एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा। और उस कंप्लीट राउंड में कितने एंगल्स होते हैं बेटा? तो याद रखना 360 डिग्री होता है। तो मैंने क्या कहा कि जो टोटल एंगल्स होते हैं ना वो 360 डिग्री होते हैं। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे कितने एंगल्स को लिया है बेटा? तो 90 डिग्री को लिया है। तो अब यहाँ पे देखो, ये इससे 4 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? बचा 1/4 आ गया, ठीक है। तो ऊपर 1 बचा, नीचे 4 आया, तो 1/4 रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया ना कि पूरे रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट निकाला। 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। ये जो रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा उसका ये 1/4 पार्ट हो गया। तो ये आपने फ्रैक्शन में बात कर लिया। तो ये राइट एंगल हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी सी छोटी सी बात याद रखना कि जो एंगल 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था स्ट्रेट एंगल। अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होता था? तो बिल्कुल सीधा होता था, याद तुम्हें आ रहा होगा। देखो, स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल के बारे में मैंने ये कहा था कि जिसकी एंगल 180 हो जाए। एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा बेटा? तो 180 डिग्री होगा। सुनना और समझना। देखो, एक रे इधर है बेटा, और मैंने क्या किया ना, इसी के अपोजिट एक और रे को ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ पे बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका कहलाएगा 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। अच्छा, अगर इसके फ्रैक्शन की बात की जाए तो कितनी है बेटा? तो यहाँ पे टोटल 360 डिग्री होगा। अच्छा, और आपने कितने एंगल यहाँ पे बनाया है? तो 180 डिग्री आपने बना रखा है। तो ये कितने टाइम्स में कट हो रहा है? तो 2 टाइम में कट हो रहा है। यानी कि 1/2, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। ये कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर रहा है, ये पूरे रिवोल्यूशन का हाफ कर रहा है, आधा रिवॉल्व हो रहा है। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि इसमें कितने राइट एंगल हैं, जरा बताना। तो तुम कहोगे सर राइट एंगल तो एक यहाँ से, एक राइट एंगल इधर है और दूसरा राइट एंगल इधर है। एक राइट एंगल ऐसे बनेगा, एक राइट एंगल ऐसे बनेगा, दोनों कंप्लीट होकर कर करके 180 डिग्री बन जाएगा। तो यस, ये बात भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी भी स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा कि 2 राइट एंगल्स होते हैं। 2 राइट एंगल्स होंगे। बोल बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये दो बातें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, आखिर वो क्या सीखेंगे सर? तो वो अभी अपन सीखने वाले हैं अक्यूट एंगल। यहाँ पे हेडिंग दो जल्दी से फटाफट, अक्यूट एंगल। और ये अक्यूट एंगल क्या होता है इसको आप समझना।
देखो, अभी यहाँ पर जो हम सारी बातें कर रहे हैं ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 5.3 का। और खास बात ये है कि आज इसके एक्सरसाइज को अभी का अभी इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी सी अगर वीडियो बड़ी होगी तो छोड़ के भागना मत, क्योंकि दोनों काम आज हम करने वाले हैं, मजा आने वाला है। अभी तक तो एक्सरसाइज किसी और वीडियो में और इंट्रोडक्शन किसी और वीडियो में होती थी, लेकिन लेकिन अब दोनों बातें आज जो है ना वो एक ही वीडियो में होने वाली है। यहाँ पे देखो, अक्यूट एंगल समझाने गौर फरमाना। यहाँ पे अक्यूट एंगल बोले तो एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या कहना है बेटा? एंगल लेस देन 90 डिग्री। एंगल लेस देन लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर कम एंगल होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अक्यूट एंगल। देखो, उसको आप ऐसे शॉर्टकट में दिखा दे सकते हो कि एंगल लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जो भी एंगल कम होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे क्या? अक्यूट एंगल। अच्छा, अक्यूट एंगल का देखो एग्जांपल ये भी दे सकते हो। अगर मैंने कहा 5 डिग्री तो 90 से कम है तो अक्यूट एंगल हो जाएगा। 30 डिग्री बेटा बता अक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, 90 से कम है। 60 डिग्री भी अक्यूट एंगल होगा क्या? कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये 90 से कम है तो अक्यूट एंगल हो जाएगा। 76 डिग्री ये भी अक्यूट एंगल होगा, यानी कि 89 डिग्री ये भी अक्यूट एंगल होगा। 90 से कम आप जो भी ले लो ना वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे? अक्यूट एंगल हो जाएंगे। अच्छा देखो, इसका अगर मैं फिगर बना करके दिखाऊं तो देखो, एक रे बेटा क्या है ना कि इधर एक रे जा रहा है। अच्छा, और अगर ऐसे जाता तो ये क्या बन जाता? 90 बन जाता बेटा। ये 90 बनता कि नहीं बनता? तो नहीं नहीं नहीं, हमें 90 नहीं बनाना है, उससे कम बनाना है। तो देखो बेटा, हम यहाँ उससे कम बना डालें, ठीक है। तो एक रे इधर गया, एक रे इधर आया, और ये वाला जो एंगल बना इसी एंगल को बोलेंगे अक्यूट एंगल। बोलो समझ में आया क्या? अक्यूट एंगल कैसा होगा? देखो, अगर ये यहां तक पहुंच जाता, सीधा कर देते बेटा यहां से लेके यहां तक, तो ये तो राइट एंगल हो जाता। बोलो, अक्यूट और राइट में फर्क समझ में आ रहा है? मैं रेड वाले को बेटा राइट लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत कर जाना। यहां से लेकर करके यहां तक की अगर बात करेंगे और इस लाइन की अगर बात करेंगे तो राइट एंगल होगा। लेकिन ब्लू वाला की अगर बात करेंगे बेटा तो वो क्या होगा? तो अक्यूट एंगल होगा। बोलो, दोनों बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो आपको आना चाहिए यार समझ में। अब तुम कहोगे ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तब भी अक्यूट एंगल होता। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया स्ट्रेट लाइन, और मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा बड़ा, उस एंगल को मैंने कर दिया, तब भी ये अपन अक्यूट एंगल ही बना रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी अक्यूट है बेटा। अक्यूट कहने का मतलब क्या हुआ? जो 90 नहीं जाए, 90 से कम हो जाए तो वो अक्यूट एंगल कहलाएगा। बोलो, अक्यूट एंगल की सारी कहानी तुमको समझ में आ चुकी है क्या? तो मैं चलो कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारे सामने अभी ला रहा हूं और तुम उसको देख करके समझना कि सच्ची में ये अक्यूट एंगल है क्या। तो यहाँ पे देखो, जरा बताना इन सब में जो एंगल्स आपको दिए हुए हैं बेटा वो सभी के सभी अक्यूट एंगल हैं, या फिर राइट एंगल हैं, या फिर स्ट्रेट एंगल है? उन सब में से कौन सा एंगल है जरा जल्दी से हमें बताना। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये लैडर है। लैडर का मतलब समझते हो? लैडर मीन्स होता है बेटा सीढ़ी, ठीक है। तो ये जो लैडर है ये आपका दीवार से लगा हुआ है। LADDER, शायद लैडर का स्पेलिंग LADDER होता है या LADDAR होता है। वो मुझे 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 नहीं पता भाई साहब, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, आपको यहाँ पे केवल और केवल समझना है कि लैडर जो होता है ना, आई थिंक ER होता है, ठीक है। LADDER। ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी है, अच्छा जो भी होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि ER होता है। अब देखो, ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी क्या है? वॉल से लगा हुआ है। इस साइड बेटा वॉल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? लैडर है। तो एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पे मैं ग्राउंड लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। नीचे तो बेटा जमीन होगी ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये बेटा ये आपका ग्राउंड है,
ठीक है, और ये आपका लैडर है, LADDER, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखना कि लैडर ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये लैडर है और ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ जो ये बना रखा है बेटा वो अक्यूट एंगल बना रखा है। अच्छा, लैडर वॉल के साथ कितना बना रखा है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल है, ये भी अक्यूट एंगल बना रखा है। बोलो ये बात समझ में आया क्या? अच्छा, ये जो ग्राउंड है और ये जो वॉल है, ये आपस में कितना एंगल बना रखा है, तो ये राइट एंगल बना रखा है, राइट एंगल 90 डिग्री बना रखा है। बोल समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये अक्यूट है, अक्यूट। आपको दोनों बातें यहाँ पे समझ में आ रही है। ये जो है ना वो आपका अक्यूट है, ये भी आपका अक्यूट है, ठीक है, लेकिन ये आपका राइट है। बोल बेटा क्लियर हुआ क्या राइट एंड अक्यूट में? तो यहाँ पे ग्राउंड एंड वॉल ये वाला जो एंगल हो गया ये 90 डिग्री हुआ, क्लियर हो गया। अच्छा, ये वाला जो एंगल हुआ ये आपका अक्यूट हो गया, और ये वाला जो एंगल हुआ ये आपका अक्यूट हो गया। मैंने सबको बहुत डिटेल में तुम्हें समझा दिया। अच्छा चलो, यहाँ पे देखो रूफ, रूफ जो छत होता है, तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इस दोनों के बीच में बेटा ये जो एंगल बना ये भी अक्यूट एंगल होगा। अच्छा, ये शीशा देखो, शीशा, शीशा पे तुम लोग एकदम से एंजॉय किए हो कि नहीं किए हो बेटा? कमेंट करके बताना। यस सर, मैं तो शीशा पे एंजॉय करता था। तो मैं मेरी वजन इतनी भारी थी कि मैं क्या करता था कि उसको नीचे कर डालता था और ये ऊपर फेंका जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं भाई, एंजॉय करना है, फेंकना थोड़ी है किसी को। देखो यहाँ पे सी सॉ, ये आप देखोगे बेटा, यहाँ पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखाई दे। ये जो आपका देख रहे हो और ये जो सीसॉ देख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे बेटा एंगल बना है, ये वाला एंगल आपका अक्यूट एंगल है। ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली यही एंगल यहाँ पे अक्यूट है। दूसरे एंगल की बात करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये एंगल की अभी बात नहीं करनी है, केवल जो मैंने एरो दिखाया है उस एंगल की बात करेंगे, क्योंकि वो 90 से छोटा लग रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा सुनो, यहाँ पे आप किताबों को देख लो। आप किताब को देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एग्जैक्टली कैसा है बेटा? यहाँ पे अक्यूट एंगल है। अगर राइट होता तो ऐसे सीधा हो जाता ये और आगे बढ़ जाता, सीधा हो जाता, लेकिन ये राइट नहीं है, ये अक्यूट है। यहाँ पे घड़ी में देख बेटा, ये जो दोनों एंगल है ये भी आपके अक्यूट है, यहाँ भी अक्यूट एंगल बन रहा है। आपको मैं कितना अच्छा से समझाऊं, अक्यूट एंगल को मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। ये अगर ये यहाँ आ जाता, 8 पे आ जाता और इसकी बात करते तो ये राइट हो जाता, क्योंकि 30 30 60 और 30 90 हो जाता, लेकिन अभी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आपने अक्यूट एंगल बेटा समझ लिया। चलो, अब जब आपने अक्यूट एंगल को समझ लिया, तो अक्यूट एंगल के बाद में यहाँ पे जो आपको समझना है वो है बेटा ऑब्ट्यूस एंगल। दोनों में फर्क है, वो अक्यूट एंगल था और ये है ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब यहाँ पे देखना कि ये जो अक्यूट एंगल है ना, एग्जैक्टली अच्छा एक बात और यहाँ पे समझ लो, ये जो अक्यूट एंगल होंगे, कहाँ गया भैया अक्यूट एंगल? ये जो अक्यूट एंगल होंगे वो एग्जैक्टली 1/4 से कम होंगे, 1/4 रिवोल्यूशन से बेटा कम होगा। बोलो यहाँ पे समझ में आया? लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को कि लेस देन, अच्छा लेस देन 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन होता है, और ये 90 डिग्री से कम हो रहा है, इसका मतलब कि लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/4 रेवोल्यूशन। अगर 1/4 रेवोल्यूशन को लिया जाए तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, इसीलिए यहाँ पे लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन हमें लिखना पड़ा। चलो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से जो ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से कम है तो अक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे आपको बस छोटी सी बात लिख देते हैं, तुम इसको जल्दी से छाप लेना कि मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। बोल बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू होगी ना वो एग्जैक्टली मोर देन होगी। किससे मोर देन होगी बेटा? तो 90 डिग्री से आपको ज्यादा होगी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा देखो देखो, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को ले रहा हूँ और तुम उससे समझ जाओगे। 120 डिग्री बताना। अच्छा, मोर देन राइट एंगल, लेकिन लेस किससे होना चाहिए ये भी यहाँ पे चर्चा करने की जरूरत है कि मोर देन राइट एंगल एंड लेस देन, लेस देन स्ट्रेट एंगल, लेस देन बेटा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से कम होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल।
अब यहाँ पे बातों को समझना कि स्ट्रेट एंगल बोले तो 180 डिग्री, तो ये क्या होना चाहिए बेटा कि 90 डिग्री से ज्यादा तो होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा हम बदल कर कर करके लिख देते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूँ समझोगे कि ये जो मेरा एंगल है ना, इस एंगल के बारे में चर्चा की जा रही है कि ये एग्जैक्टली मोर देन होगा किससे बेटा, तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, लेकिन ये लेस देन होगा किससे, लेस देन होगा तो 180 डिग्री से लेस देन होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतना बात तुम समझ गए ना तो बहुत अच्छी बात है। 90 से ज्यादा और 180 से कम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे देखो 120 डिग्री 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, 103 डिग्री एग्जैक्टली ये भी हो जाएगा, 175 डिग्री ये भी हो जाएंगे। आपको बस चेक कर लेना है कि इस दोनों के बीच में कौन कौन से एंगल हैं, वो सभी के सभी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। अच्छा देखो, मैं अगर इसका फिगर बना के दिखाऊं तो ये देखो, ये तो आपने क्या बना लिया, एक रे बना लिया, और अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये एक्यूट हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। ऐसे बनाओगे बेटा तो ये राइट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं बनाना, इससे ज्यादा बनाना है, यानी यहां से लेके यहां तक आना है। आप बातों को समझ लो, ठीक है? तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप समझोगे ये वाली सब जो चीजें हैं ये सब नहीं होंगे, ये भी आपका नहीं होगा और ये भी आपका नहीं होगा। समझ में आ गया? मैंने ऐसा हटाया कि तुमको समझ में आया और सारी बातें क्लियर हुआ। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे देखो, तो ये हो गया आपका कैसा बेटा, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये बात पता तो चल ही गया है कि वो वन वन सॉरी 90 से ज्यादा और 180 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ कि यहाँ से लेकर कर करके यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो अच्छा देखो, ऑब्ट्यूस एंगल में अब आपको यहाँ पे बताना है कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो कितना रेवोल्यूशन होगा। तो अगर ये कंप्लीट यहां तक हो जाता बेटा, 180 डिग्री हो जाता, तो ये एक हाफ रेवोल्यूशन हो जाता बेटा। यहां से लेकर के यहां तक की बात करेंगे तो हाफ रेवोल्यूशन, लेकिन ये क्या है ना कि हाफ रेवोल्यूशन से कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस देन हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, लेस देन, लेस देन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन। बोलो समझ में आया क्या? हाफ रेवोल्यूशन से अगर कम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। बोल बच्चा, सॉरी, रिफ्लेक्स एंगल नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। बोलो समझ में आ गया? तो अब ऑब्ट्यूस एंगल भी आपने सीख लिया। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बाद एक रिफ्लेक्स एंगल को समझना है, तो रिफ्लेक्स एंगल भी समझ लो। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में आप 180 से कम कह रहे थे ना, अब 180 हो जाएगा तो वो तो स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन 180 से ज्यादा ले लेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पे समझना, एंगल मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो, एंड लेस देन, एंड लेस देन 360 डिग्री, और जो 360 डिग्री से कम हो। एग्जैक्टली उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। आप यहाँ पे देख लो, एंगल मैं लिख देता हूं, और ये एंगल जो है बेटा ग्रेटर होना चाहिए, किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो 180 से ग्रेटर होना चाहिए, और किससे लेस होना चाहिए, तो 360 डिग्री से ये लेस होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो 180 से ज्यादा हो, तो 181 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, 290 डिग्री, ठीक है, 310 डिग्री, एक्सेट्रा। यानी कि इन सब के बीच में जो भी एंगल्स हो जाएंगे वो सभी के सभी रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? भाई मेरे समझ में आ रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, अगर नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो, और सब्सक्राइब कर कर करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो हम बनाएंगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंचेगा, एकदम से खटाक डिक्चम डिक्चम बस समझ रहे हो, एकदम आसानी से आपके साथ पहुंच जाएगा बच्चों। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करते हो कि नहीं करते हो? लाइक तो नहीं करते हो, पक्का नहीं करते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज बहुत आते हैं लेकिन लाइक्स कम आते हैं। आप सपोर्ट करो मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट करोगे तो देखो कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और आप ही की वजह से होते हैं।
टोटल का टोटल क्रेडिट मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जाता है इस चैनल को ग्रो होने का। इसलिए जम करके सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। आप शेयर करेंगे तभी तो ये चैनल आगे जाएगा और अच्छे-अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर करके आएँगे। चलो देखो, यहाँ पे हमें अगर एंगल बनाने की बातचीत हो तो हम कैसे एंगल बनाएंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर ये इस तरीके से हमने बना दिया, बड़े गौर से समझना रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन नहीं, और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ करके बेटा यहाँ आएंगे तो ये 180 डिग्री एक स्ट्रेट एंगल होगा। लेकिन नहीं, इतना से भी काम नहीं चलेगा सर, और आगे बढ़ना है तब तो जा करके रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ इसको मैंने ऐसे करके बढ़ा दिया बेटा। यहाँ पे देखो, इसको मैंने आगे ले लिया। ओ शिट, नहीं बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है। भाई मेरे, ऐसा क्यों हो रहा है कि सीधा नहीं बन पा रहे हो? बन तो जाओ। चलो यहाँ पे बन गया। तो अब ये वाला जो एंगल है, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा बेटा। रिफ्लेक्स एंगल आपको समझ में आई क्या बात? कि रिफ्लेक्स एंगल में 180 से हम लोग ज्यादा के बारे में सोचेंगे। और ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसमें एक और एंगल बन रहा है। और वो यहाँ पे कौन सा एंगल बन गया बेटा? तो यहाँ पे अभी तो अक्यूट एंगल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सर सीधा आते तो 90 डिग्री होता, लेकिन ये 90 भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो ये अक्यूट एंगल हो गया। तो रिफ्लेक्स एंगल और अक्यूट एंगल आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। हो सकता है ऑब्ट्यूस भी बन जाएगा। जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया। तो ये आपका, अगर इधर से आओगे तो ये आपका कैसा एंगल होगा? तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये तो फिक्स है कि ये रिफ्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर अंदर से जाओगे तो ये पता है आपको क्या बन गया? 90 से ज्यादा बन गया। तो 90 से ज्यादा बन गया तो यहाँ पे ये ऑब्ट्यूस हो गया। बोलो यहाँ पे ऑब्ट्यूस हुआ कि नहीं? लेकिन अगर इसकी बात करोगे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे अक्यूट हो गया। तो ये फिक्स नहीं होता है कि एक तरफ रिफ्लेक्स बन रहा है तो दूसरी तरफ अक्यूट ही बनेगा। वो ऑब्ट्यूस भी बन सकता है और अक्यूट भी बन सकता है, इवन राइट भी बन सकता है। देखो कैसे राइट बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ये हो गया। और यहाँ पे हम ऐसे करके बात कर लें, ठीक है, ये इसकी बात कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि इधर से तो आपने आया तो ये तो रिफ्लेक्स हो गया, ये तो पक्का है कि रिफ्लेक्स बन गया। बट यहाँ पे देखो, इधर से आओगे तो ये एग्जैक्ट 90 बन रहा है, तो इधर आपका राइट बन गया। तो ये बात आपको कंफर्म नहीं करता है कि एक तरफ रिफ्लेक्स है तो दूसरी तरफ केवल राइट होगा। राइट भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है। देखो कितने अच्छे से मैंने समझा दिया। आपको सच में समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों को देखो। यहाँ पे ये हाउस देख बेटा, हाउस आपको दिखाई दे रहा है क्या? तो यहाँ पे जो एंगल बना है, ये एग्जैक्टली कौन सा एंगल है? तो ये 90 से तो सर ज्यादा लग रहा है। 90 होता तो एग्जैक्टली ऐसे हो जाता 90, लेकिन ये 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो हम इसको बोलेंगे कौन सा एंगल? 180 से लेकिन कम है सर। तो 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो ये कौन सा एंगल होगा बेटा? तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये ऑब्ट्यूस एंगल आप ध्यान में रखना, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली सर इस तरीके से जाता तो ये 90 डिग्री हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं सर, थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है, तो 90 से आगे बढ़ गया, 180 से कम है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बोलेंगे? तो ये भी आपका बेटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल, अक्यूट एंगल। अच्छा यहाँ पे बातों को देखो, इस घड़ी को समझना है। यहाँ पे मैं दो बात को आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप इसके तरफ जाओगे तो अक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट होगा, रिफ्लेक्स होगा। बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी सोचो 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 सोचो। देखो, आप क्या सोचोगे ना कि शुरुआत तो मैंने यहाँ से किया है, और अगर ऐसे आ जाता तो ये तो 90 बनता, लेकिन 90 से भी बढ़ गया है। और अगर ये एकदम अपोजिट सीधा आ जाता तो ये स्ट्रेट बन जाता, लेकिन स्ट्रेट से भी बढ़ गया है, यानी 180 से ज्यादा रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि सर इधर से अगर बात की जाए तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, इधर से बात की जाए तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। कैसा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। लेकिन अगर इधर से बात की जाए, यहाँ पे अगर इधर से ऐसे करके चर्चा किया जाए, तो तुम देखो ऐसे बनता तो वो स्ट्रेट एंगल बनता। लेकिन ये क्या है ना कि बेटा स्ट्रेट से कम ही बना है, यानी 180 से कम बना है, तो आप कह सकते हो कि इधर सर ऑब्ट्यूस है। इधर क्या है? तो ऑब्ट्यूस है, क्योंकि तुमको
को पता है ना कि रिफ्लेक्स के उधर अक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस भी हो सकता है, ठीक है, राइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही बातें हैं। तो आपने इस क्लॉक में सारी चीजों को देख लिया और आपका लगभग लगभग जो एंगल्स है ना वो सारा का सारा चीज आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्सरसाइज को कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज में यहाँ पे कह रहा है एक्सरसाइज 5.3, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है, मैच करना है। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल 180 होगा, ये बात आपको पता है। 180 होना मतलब के हाफ रिवोल्यूशन हो जाना, तो हाफ रिवोल्यूशन सी है, तो आप क्या करोगे, 1 के सी को मैच कर दोगे। बोलो समझ में आया क्या? हाफ रिवोल्यूशन बेटा स्ट्रेट एंगल मैंने बताया है ना, राइट एंगल 1/4 रेवोल्यूशन होता है। तो राइट एंगल 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन कौन सा है? तो एग्जैक्टली ये वाला है। अब आप इसको आंसर कर दोगे। अच्छा, अक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री बोले तो 1/4 रेवोल्यूशन, तो जो 1/4 रेवोल्यूशन से कम होगा वो अक्यूट एंगल कहलाएगा। तो लेस देन 1/4 यानी लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन कौन है? तो बेटा ऑप्शन ए में है। यहाँ पे देखो, लेस देन 1/4 रेवोल्यूशन। बढ़िया बढ़िया सर, समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा सुनो, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल बोले तो किससे ज्यादा? तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और 180 से कम होगा। तो 180 क्या होता है? हाफ एंगल होता, हाफ रिवोल्यूशन होता है। तो हाफ से कम हो जाएगा ऑब्ट्यूस में। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो देखो देखो, यानी हाफ से कम है, यानी 1/4 और 1/2 रेवोल्यूशन के बीच में होगा। तो एग्जैक्टली ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो 1/4 और 1/2 रेवोल्यूशन के बीच में होगा, क्योंकि 1/4 बोले तो 90 डिग्री, 1/2 बोले तो 180 डिग्री। तो हाँ, वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा सर। हाँ, ऐसे सोचना है, ऐसे समझना है। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा है। तो मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे ये वाला बी से हो जाएगा, मोर देन हाफ रेवोल्यूशन। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसको बेटा 360 डिग्री कहते हैं। कितना डिग्री कहते हैं? 360 डिग्री को कंप्लीट रेवोल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलो ना। चलो बढ़िया है। अब देखो यहाँ पे वन कंप्लीट रेवोल्यूशन पता है, उसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। अगर ये रे है और ये घूम फिर कर फिर वहीं पे आ गया, और दूसरा रे भी इसी पर आकर के अटक चुका है, तो इसको हम लोग बेटा कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसको भी लिख ही लेना, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, आपने कंप्लीट एंगल को भी पढ़ लिया, तो सारा का सारा एंगल आपने बेटा डिस्कस कर लिया, आपने एंगल्स को पढ़ लिया। बहुत तरह के आपके एंगल थे। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक और चीज बता देते हैं कि जीरो एंगल भी होता है, और उस जीरो एंगल को समझ लो। जीरो एंगल मतलब कि कोई अभी शुरुआत ही नहीं किया। सपोज दैट कि ये एक रे था और एक और रे था बेटा जो उसी पर था, और वो वहीं पे अभी रह गया, अभी शुरू भी नहीं किया है, तो यहाँ पे हम जीरो एंगल बोलेंगे इसको। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? तो 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री बनेंगे बेटा? तो यहाँ पे 360 डिग्री बनेंगे। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे कंप्लीट एंगल को देख लिया, जीरो एंगल को देख लिया। शुरुआत आपने कहाँ से किया? तो अक्यूट एंगल से शुरुआत किया। ठीक है, अक्यूट एंगल, जो अक्यूट एंगल से आपने शुरुआत किया, और ये जो अक्यूट एंगल है वो 90 डिग्री से कम बनेगा नहीं। अच्छा, अगर 90 बन जाए तो आप क्या कहोगे? अगर सर 90 बन जाए तो उसे हम लोग राइट एंगल कहेंगे। देखो यहाँ पे समराइज कर दे रहे हैं, तो 90 डिग्री आपका बन गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया? तो ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, चलो ये राइट एंगल हो गया। अगर 90 से ज्यादा हो गया, 180 से कम हो गया, तो उसको कौन सा एंगल बोलोगे? तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो? ऑब्ट्यूस एंगल। देखो 90 और 180, 90 से ज्यादा और 180 के बीच में ये वाला जो एंगल आपका बना, ये कौन सा बन गया? ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। ऑब्ट्यूस के बाद अगर सर 180 हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? तो 180 डिग्री को बेटा स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और ये 180 डिग्री बेटा ऐसे बनेगा और एक इधर बनेगा, और यहाँ पे ऐसे कर देना। ये हो गया आपका कितना डिग्री बेटा? तो 180 डिग्री, और ये कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आपको मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल में 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। रिफ्लेक्स एंगल आप ऐसे करके बना लो, लेकिन एग्जैक्टली इधर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा हो जाता है। तो ये मैंने समराइज करवा दिया। फिर कंप्लीट एंगल, फिर जीरो एंगल। टोटल कितने तरह के एंगल हो गए? 2 2 4 5 6 7, 7 टाइप्स के एंगल आपने पढ़ लिया। ये हो गया टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ
एंगल। बोल बच्चा, समझ में आया है क्या? समझ में आ गया सच्ची में? तो जल्दी से हैशटैग राशिद अंजुम सर कमेंट करो ना। हैशटैग RASHIDANJUMSIR। ठीक है, एकदम से कोई स्पेस नहीं देना, डायरेक्ट लिख देना हैशटैग राशिद अंजुम सर। हमें लगेगा कि यस, बच्चों को समझ में आ रहा है, इसीलिए हैशटैग राशिद अंजुम सर डाल रहे हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट। कौन राइट एंगल है, कौन स्ट्रेट एंगल है, कौन एक्यूट एंगल है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल है, कौन रिफ्लेक्स एंगल है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे, शुरुआत करोगे तो इधर से चलना शुरू किया और अगर ऐसा हो जाता तो जाके ये राइट बनता, सॉरी हाँ राइट एंगल बनता 90 डिग्री। लेकिन उससे कम है, तो 90 डिग्री से कम है तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कि ये अक्यूट एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरुआत करो, अगर ऐसे रहता तो ये राइट बन जाता, लेकिन राइट से थोड़ा सा ज्यादा बन गया है, तो 90 डिग्री से ज्यादा जो बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो ये हो गया बेटा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। सुनो, यहाँ से शुरू करो और ऐसे आओ, तो देखो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री बना है, तो 90 डिग्री को क्या कहा जाता है? राइट एंगल। सही है। अच्छा सुनो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करोगे तो ठीक अपोजिट बेटा यहाँ तक स्ट्रेट एंगल बनेगा, लेकिन स्ट्रेट से भी आगे बढ़ गया है, देखो ना इतना आगे बढ़ा है, इसका मतलब 180 से आगे बढ़ जाना रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो, ये इधर से यहाँ तक है बेटा, इसके ठीक अपोजिट आके स्ट्रेट बन गया, मतलब ये स्ट्रेट एंगल। अरे बड़ा आसान है सर, एंगल पढ़ने में तो मजा आ गया। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब यहाँ पे सुनो, ये इस तरीके से है, अगर ये ऐसे होता यहाँ तक जाता तो 90 हो जाता, यहाँ तक जाता तो 180 हो जाता, लेकिन 90 भी ना हो रहा है, 180 भी ना हो रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये है अक्यूट एंगल। देखो ना, ये भी आपका अक्यूट हो जाएगा और ये भी अक्यूट होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो फाइनली आपके पूरे के पूरे एक्सरसाइज में इतने ही सारे क्वेश्चन थे और मैंने उसको दोनों को एक साथ डिस्कस करा दिया है। तो बहुत बढ़िया, आपको क्या करना है ना कि नोट्स बनाना है और नोट्स बना कर करके इसका रेगुलर बेसिस पे बेटा रिवीजन डालना है। और आपने जब रिवीजन डाल लिया, ठीक है, तो आपको सारी बातें याद रहेंगी। आप स्कूल वाले जो बुक होते हैं, आप स्कूल वाले बुक को भी बना लेना। ठीक है, चाहे जो भी बुक हो, आर एस अग्रवाल हो या अदर अदर पब्लिकेशन के बुक्स आते रहते हैं क्लास 6 में, तो आप उसको भी बना लेना, देखना हर एक क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। एंगल्स चैप्टर ढूंढ लेना किसी भी तरीके से, इतना तो तुम समझदार हो ही गए हो कि अपने किताबों से एंगल चैप्टर को ढूंढ लोगे और ढूंढ कर कर करके वहां से निकाल करके बना लियो। बेटा जाते जाते फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे यार, कर दे कर दे कर दे, प्लीज कर दे। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दोगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।